अष्टांग योग की भांति भगवान बुद्ध ने भी अष्टांगिक योग मार्ग की परिकल्पना की है। वैसे तो हमारी चेतना के 7 तल हैं: शरीर, इंद्रियां, प्राण, हृदय, मन, चित्त और आत्मा। वास्तव में शरीर के तल से आत्मा के तल की सजग यात्रा के नाम को ही योग कहा जाता है। ये सातों तल चेतना के विभिन्न केंद्रों से संबंध रखते हैं। योग में इन केंद्रों को चक्रों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारी चेतना के मूलतः 7 ही केंद्र माने गए हैं। अतः योग भी मूलतः 7 प्रकार के हैं, जिन्हें कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और सांख्य योग कहा गया है। बौद्ध धर्म के तंत्र योग की बड़ी महिमा मानी गई है। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। कर्म योग: कर्म एवं कर्ता के प्रति साक्षी हो जाना ही कर्मयोग है। हम प्रायः बेहोशी की स्थिति में ही जीते हैं। बोध के बिना कर्म करने का कोई मूल्य नहीं है। बोध को समत्व बुद्धि भी कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। इसीलिए कुशलता पूर्वक कर्म करने को ही योग माना गया है। योगा कर्मसु कौशलम: कर्मयोग उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जो बहिर्मुखी है। कर्म योग को पतंजलि ने क्रिया योग कहा है तथा इसके 3 अंग तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान है। तंत्र योग चेतना के विस्तार का विज्ञान है। वस्तुतः तंत्र योग भोग के प्रति साक्षित्व का मार्ग है। जैसे ज्ञान योग में हम विचार के प्रति साक्षी होते हैं, तंत्र भोग के कीचड़ में योग का कमल खिलाता है। हठ योग: श्वास हमारी प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। हमारी श्वास कभी बाईं नासिका से कभी दाईं नासिका से अधिक प्रवाहित होती है और कभी दोनों नासिकाओं से लगभग सम रूप से प्रवाहित होती है। हठ योग इसे ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना से प्राण का प्रवाह कहता है। ईड़ा ऋणात्मक है तथा पिंगला धनात्मक है। कुंडलिनी योग में प्राण ऊर्जा का संचार सुषुम्ना से किया जाता है। हठ योग में आसन, प्राणायाम मुद्रा, बंध और षट कर्म आते हैं। भक्ति योग: चेतना का चौथा केंद्र अनाहत चक्र है। इसे हृदय का प्रदेश भी कहा जाता है और इसका संबंध प्रेम से है। ज्ञान योग: 5वां चक्र यानी विशुद्ध चक्र वास्तव में वाणी के विचार का केंद्र है। ज्ञान योग वास्तव में काम, क्रोध, लोभ तथा महत्वाकांक्षा से मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान योग की सर्वाधिक व्यवहारिक व्याख्या गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से मिलती है। इनका विवरण इस अध्याय के अंत में दिया गया है। ध्यान योग: आज्ञा चक्र के माध्यम से सहस्रार तक यात्रा करने में ध्यान योग तथा अष्टांगिक योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि माने गए हैं। सांख्य योग: कपिल सांख्य योग के प्रवर्तक माने गए हैं। सांख्य योग कहता है कि मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है। दृष्टा का अर्थ है कि दृष्टि अपने पर रहे। दृष्टि अगर दृश्य पर है तो उसे दर्शक कहेंगे। दर्शक होना एक प्रकार से आत्मविस्मरण है। सांख्य योग में कुछ करना नहीं है, सिर्फ जाग जाना होता है। सहज योग: ये योग कहता है कि ओंकार को सुने, इसके निरंतर स्मरण से समाधि लग जाएगी। जैसा कि हमने बताया है कि गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ज्ञान योग की साधना के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। गौतम बुद्ध का कहना है कि यदि जीवन को सचमुच में आप दिव्य बनाना चाहते हैं तो इन 8 मार्गों का अनुसरण करना जरूरी है। इन 8 अंगों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि: जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही देखें। उसे स्वप्नों, कल्पनाओं और पूर्वाग्रहों के बोझ से बोझिल न करें। सम्यक दृष्टि की साधना की महिमा जीवन में बहुत है। सम्यक जागृति, संभासति: हमें अपने अहंकार तथा निरंकार के प्रति जागना ही संभासति या सम्यक जागृति कहलाता है। हम अपने को श्रेष्ठ तथा दूसरे को गलत या दोषी सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ये अहंकारी व्यक्ति का लक्षण है। अतः हम प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा को अपनाएं। सम्यक कर्म, सम कर्मांत: स्वयं को पहचानें तथा सही कर्म करने की आदत डालें। प्रत्येक कार्य में अपनी सफलता या असफलता का दायित्व स्वयं लें और सफलता का श्रेय अस्तित्व को दें। अभी हम प्रायः उल्टा करते हैं। सफलता का श्रेय खुद लेते हैं और असफलता का दायित्व भाग्य या परमात्मा पर डाल देते हैं। ईश्वर, भाग्य या दूसरों को दोष देना जीवन की एक गलत आदत है, इससे बचें।
सम्यक संबंध यानी समाजीव, अपने संबंधों का निरीक्षण और परीक्षण करते रहें तथा अपनी त्रुटियों पर ध्यान देना सीखें और उनका निराकरण करते रहें। अशांत होने पर निष्क्रिय और शांत होने पर सक्रिय रहने की आदत डालें। परस्पर आदर और विश्वास के साथ रहने की आदत डालें तथा अपने जीवन को तनाव से मुक्त रखें। सम्यक वाणी यानी समवाचा, हमेशा प्रिय, सत्य एवं हितकारी वचनों के बोलने की आदत डालें। मृदुभाषी, स्पष्टवादी एवं शीलवान होना बहुत ही श्रेयस्कर होता है। दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालें। अपनी बात को प्रेम पूर्वक कहें। अपनी कथनी और करनी में भेद नहीं होने दें। व्यवहार के पाखंड अथवा अहंकार को कोई स्थान ना दें। वाणी की विनम्रता आपको अविलंब लोकप्रिय बनाने में बहुत सहायक होगी। सम्यक संकल्प यानी समसकप्पा, शुभ संकल्पों को लेने की आदत डालें। अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में रहना सीखें। अपने संकल्पों पर ध्यान रखें तथा उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। अपने शुभ संकल्पों में अभिवृद्धि करें तथा अशुभ और अहितकारी संकल्पों पर विशेष ध्यान रखें तथा उनसे यथासंभव बचने का प्रयास करें ताकि जीवन में एक सुसंगता बनी रहे। सम्यक प्रयास या सम्यक स्वीकार। सम व्यायाम, हमें अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करना चाहिए, किंतु फल जो भी मिले उसे निष्ठापूर्वक स्वीकार भी करना चाहिए। फल हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप ही होगा ऐसा आवश्यक नहीं है, फिर भी उसके लिए स्वीकार्य का भाव होना चाहिए। इसे बुद्ध की तथाता का भाव कहते हैं। गीता में भी इसे निष्काम कर्मयोग कहा गया है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, इसकी तुम्हें स्वतंत्रता है, किंतु फल की प्राप्ति पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। तुम्हारे कर्मों का जो भी फल तुम्हें मिले उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करने की आदत डालो। जीवन तो विराट सागर के समान है, परंतु हम इसके ऊपर ऊपर ही जीते हैं और इस प्रकार जीवन की अपार संपदा को अनायास ही खो देते हैं। फल की आकांक्षा चाहे संसारी की हो अथवा साधक की, ये हमेशा बाधक ही मानी जाएगी। तथाता का भाव तभी जीवन में आता है जब जीवन से शिकायत का भाव विदा हो जाता है। सम्यक ध्यान अर्थात समसमाधि, आकार, विचार और भावों के पार जाकर भीतर के निराकार के प्रति सम्यक जागरण ही ध्यान कहलाता है। आध्यात्मिक यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को चरैवेति के रूप में निरंतर चलते रहो का मूल मंत्र दिया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो मंत्र दिया था वो रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा वैज्ञानिक मंत्र था। वो मंत्र था बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसे त्रिशरण मंत्र भी कहते हैं। प्रथम चरण में बुद्ध के सद्गुरु की शरण में जाना जरूरी है। दूसरा चरण है कि सद्गुरु के प्रति अहोभाव के भरने के बाद गुरु के शिष्यों का एक समुदाय है, उसकी भी शरण में जाना जरूरी है। और तीसरा, गुरु के संग के प्रति समर्पण करना भी जरूरी है। बुद्ध के द्वारा घोषित उपरोक्त 8 अंग पतंजलि के 8 अंगों की भांति बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनमें भी जीवन को परिवर्तित और संतुलित करने की असीम शक्ति है। पतंजलि के अष्टांग योग की भांति बौद्ध धर्म में भी योग की बड़ी महिमा दी गई है। योग साक्षात मोक्ष का कारण न होने पर भी साक्षात मोक्ष कारण और ज्ञान का कारण है। अतः जब तक साधक योग शास्त्र के अनुसार आचरण करके योगी नहीं हो जाता, तब तक उसे ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार जैसे मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी तरह ज्ञानी होने के लिए योग की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने भी योग की महिमा को स्वीकार किया है। योग वास्तव में प्राच्य मनोविज्ञान है। योग से योगी के हाथ में इतने साधन आ जाते हैं कि वो सुगमता से आत्म जगत में प्रवेश करके जीवन के परम लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य की ओर भी झांक सकता है। चित्त की एकाग्रता के द्वारा अंतःकरण और शरीर से पृथक हुए आत्मा का साक्षात्कार करना योग का लक्षण है। कहा गया है, योगेन रक्षते धर्मो विद्या योगने रक्षते, विदुर नीति। योग से धर्म और विद्या दोनों की रक्षा होती है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में योग का सिक्का जम चुका था। स्वयं बुद्ध घर छोड़कर बौद्ध गया के निर्जन वन में जाते हैं और वहां आस्फानक समाधि का अभ्यास करते हुए शरीर को इस प्रकार आत्मनिर्भर करते हैं कि उनका आहार घटते घटते
चावल के एक दाने पर पहुंच जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि योग सूत्रों के प्रणेता महर्षि पतंजलि शुंग वंशीय महाराज पुष्यमित्र के समसामयिक थे, जिनका शासनकाल ईसवी सन की दूसरी सदी माना जाता है। इस दृष्टि से वो बुद्ध के परवर्ती थे। तो फिर बुद्ध को योग का ज्ञान कैसे हुआ और उन्होंने योग का अभ्यास किया? स्पष्ट है कि योग पतंजलि महर्षि से भी अधिक प्राचीन है। बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग के रूप में साधनाओं को शास्त्र का रूप दे दिया, जो पतंजल योग पद्धति से काफी हद तक मिलती है। या यूं कहें कि दोनों में बहुत कम अंतर है। बौद्धों का राजयोग एवं हठयोग संबंधी साधनाओं एवं क्रियाओं का विवरण गुह्य समाज नामक तंत्र से मिलता है। यहाँ योग के 6 अंगों का विवरण पाया जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति और समाधि। इसमें प्रत्याहार उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा इंद्रियों का निग्रह किया जाता है। 5 इष्ट विषयों पर मन को स्थिर करने का नाम ध्यान कहा गया है। यहाँ योग का तीसरा अंग प्राणायाम बताया गया है। गुह्य समाज के अनुसार प्राणवायु के निरोध का नाम ही प्राणायाम है। धारणा जो चौथा अंग है, उसमें उपासक को अपने इष्ट मंत्र का हृदय कमल में ध्यान करना होता है। 5वां अंग अनुस्मृति है और छठा समाधि है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि योग चाहे बौद्ध योग हो अथवा वैदिक योग, ये एक ऐसा विषय है जो मानव तर्क की पहुंच के परे है। बौद्ध धर्म में निर्वाण अथवा मोक्ष के 3 मार्ग बताए गए हैं। जो केवल स्वयं मुक्त होना चाहता है वो आहर्त कहलाता है। जो और लोगों की मुक्ति के लिए श्रम करता है वो बुद्ध कहलाता है। और जो जगत के मोक्ष की चेष्टा करता है वो बोधिसत्व कहलाता है। समस्त बौद्ध संप्रदाय इन तीनों मार्गों को मानते हैं। बौद्धों का मुख्य मंत्र ओम मणि पद्ये हुम है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी योग विद्या का प्रचार हुआ है। जैन आगमों में योग का अर्थ मुख्यतः ध्यान है। उनके अनुसार ध्यान मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। इनमें शुक्ल ध्यान अत्यंत परिशुद्ध मोक्ष साधन है। इस प्रकार बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ने योग की महत्ता को अपनी साधना में महत्वपूर्ण स्थान दिया है।